और फुल टाइम जो मैं काम करता हूँ, जो मेजर पे अपना टाइम देता हूँ, आज वो आप जिस बिजनेस को मैं टाइम देता हूँ, आप वो सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप में से काफी लोग यहाँ पहली बार आए होंगे, तो क्या मैं जान सकता हूँ सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे अगर आप पहली बार कौन कौन आया? जो मेरा दोस्त है वो किसी बहाने से यहाँ पे लेके आया था, और देखिए मैं बिल्कुल क्लोज माइंड के साथ यहाँ आया था सर। क्लोज माइंड का मतलब है जब आदमी थोड़ा पढ़ लिख लेता है। मैं IIM अहमदाबाद एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से MBA किया है मैंने। तो IIM अहमदाबाद इंडिया का नंबर 1 बी स्कूल है सर। कहते हैं इससे अच्छी पढ़ाई नहीं है इंडिया। आने के बाद मुझे पता लगी MBA की डेफिनेशन है मुझे बहुत आता है। तो काफी बार आप जिंदगी में ऐसा ज्ञान बांटते हैं जो आप जिंदगी में खुद फॉलो नहीं करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा था, 90% चीजें मैं लोगों को बताता था जिंदगी ऐसी जीनी चाहिए, और खुद को फॉलो नहीं करता था। यहाँ पे आने के बाद सर एक ओपन माइंडसेट के साथ आया। आप यहाँ पे आए हैं तो अपनी जिंदगी के 2 घंटे देने वाले हैं। संडे के दिन सर आप टाइम निकाल के आए हैं, अपना बहुत कीमती टाइम निकाल के आए हैं, जो आप सोने में टीवी के साथ या अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। तो पहले आप सभी के लिए तालियां हो जाए जो लोग अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। तो दूसरों के लिए क्रिकेट में आप ताली बजाते हैं, कोई छक्का मारता है, चौका मारता है जोर से, अपने लिए तो थोड़ी और जोर से बजा सकते हैं। बस मेरी छोटी सी सलाह है, देखिए मैं इस काबिल नहीं हूँ अभी। 9 महीने में तो आप देखिए डिलीवरी होता है, तो मैं बच्चा हूँ जो अभी डिलीवरी की स्टेज पे। तो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको ये बिजनेस के बारे में समझा सकूं। बट जो आदमी ये बिजनेस में लेके आया मुझे, वो मेरे आइडल रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मेरे बॉस रहे हैं। मैं उनको जानता था अपने दोस्त के थ्रू। और आपको लगता है ना कि आदमी कुछ आपको जिंदगी में ऐसा बन जाता है कि आदमी बनना है तो इसके जैसा बनना है। आपके साथ भी होता होगा, कोई जान पहचान में एक आधा आदमी ऐसे मिल जाता है, आप कहते हैं बनना है लाइफ में तो इसकी तरह बनना है। ईमानदार, पूरी सोसाइटी इनकी इज्जत करती है, बच्चे इतनी इज्जत करते हैं, वाइफ इतनी इज्जत करती है, और साथ ही साथ पैसा ऐसा कमाते हैं विद रिस्पेक्ट ऐसा। मिस्टर, और अब तो आइडल से भी ऊपर मैं बोल सकता हूँ चले गए हैं, मिस्टर मानस राहुल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि जिस तरह से तालियां एक रिक्वेस्ट है, इसको स्विच ऑफ तो मत करिए, साइलेंट कम से कम कर दीजिए प्लीज। दैट विल बी अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल अदर ऑडियंस। जागे हुए हो कि सो रहे हो अभी भी? जागे हुए? चलिए, बिफोर आई स्टार्ट आई विल जस्ट टेक दिस फॉरवर्ड। मैं भी ईश्वर की मतलब मानता हूं, बहुत फेथ है। एंड कुछ भी मैं बोलूं उससे पहले परमपिता परमेश्वर के लिए तालियां हो जाए, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे किसी को भी आप मानते हैं उसके लिए तालियां हो जाए। देखिए, मेरा ये मानना है, ऊपर वाले की कृपा है जिसकी वजह से सारा पत्ता भी हिलता है, कुछ भी। आई मीन ऑल ऑफ यू आर हियर। ये देखिए, इतने संडे मॉर्निंग बहुत सारे लोग अभी भी अपने अपने घर में अभी सो रहे होंगे या लेट ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे। यू आर द फ्यू चोजन वंस हु आर हियर। ऐसा क्यों है? आपको भी आज से पहले बहुत सारे फ्रेंड्स ने या किसी कलीग्स ने बुलाया होगा ऐसी प्रेजेंटेशन के लिए, राइट? कई सारे लोगों को ऐसे इन्वाइट किया भी होगा और आज सुबह सुबह रियलाइज किया होगा कि किसी कोई तबीयत खराब होगी किसी की। वो है आप लोगों के साथ। कई सारे लोगों ने लास्ट मिनट में ड्रॉप आउट भी किया होगा, राइट? ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? हुआ है सर, करेक्ट? तो ऐसा क्यों है कि कुछ ही लोग यहाँ पे और कुछ लोग नहीं है? सो दिस इज ऑल डिसाइडेड, प्री डेस्टिन्ड, राइट? ये मेरा मानना है। जरूरी नहीं कि आप इस बात को मान, थोड़ा सिखा पढ़ा के भेजा था कि मेरे बारे में ऐसी ऐसी तारीफें करना, और आई थिंक ही हैज डन अ कमेंडेबल जॉब। एंड समर, I think you are quite a grown-up baby, but today I realized that you have just taken birth, right? 9 महीना हुआ है, आप पैदा हो गए, right? और समर की एग्जाम्पल अगर लूं डेफिनेशन, तो उस हिसाब से इस बिजनेस में मुझे सिर्फ 2.5 साल हुआ है। सो मैं भी एक 2.5 साल का बच्चा हूं इस बिजनेस के मामले में, और फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी मुझे कुछ समझ है इस बिजनेस के बारे में आपको समझा सकूं, ताकि आपका टाइम जो आप निकाल के लाए हैं वो बहुत प्रेशियस है, जितना भी हो सके, ताकि आपका वो टाइम वेस्ट न जाए, राइट? एक बेसिक सिंपल रिक्वेस्ट है। कई लोग अभी भी ना
भी मानता हूं 16 साल का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट जर्नी है और शुरुआत मेरी करियर आईटी एप्लीकेशन सेलिंग में हुआ। बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन एमबीए फाइनेंस एंड कुछ देयर आर टॉप 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स जिनके साथ मैंने काम किया है। आइडिया सेलुलर इज वन ऑफ देम, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा डोकोमो इज वन ऑफ देम एंड भारती एयरटेल जैसी कंपनी के साथ मैंने काम किया हुआ है। जब ये बिजनेस मुझे दिखाया गया, ये बिजनेस हमेशा आपको कोई ना कोई इट कम्स टू योर लाइफ बाय फ्लूक, बाय चांस। आप इस बिजनेस को कभी भी अपने आप सिलेक्ट करके बाय चॉइस प्रेफर नहीं करते बिकॉज आपको पता ही नहीं होता। तो ऐसे ही ये बिजनेस मेरे लाइफ में बाय फ्लूक आया और मुझे इस बिजनेस के साथ इंट्रोड्यूस करने वाली मेरी सिस्टर इन लॉ, मैं चाहूंगा आज वहां पे है, यहाँ पे है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा थैंक यू मेरी तरफ से और तालियां उनके लिए हो जाए। जब ये सैटरडे के दिन आप लोग तो बहुत कंफर्टेबल माहौल में बैठे हैं, सैटरडे के दिन मैं भी कंफर्टेबल था अपने घर पे, बट मेंटली अनकंफर्टेबल था व्हेन ये जो बिजनेस प्रेजेंटेशन मेरे को दिया जा रहा था, राइट। जैसे आप लोगों के कई लोगों के मन में चल रहा होगा, तो मेरे मन में भी कई सारे विचार आ रहे थे कि ये बिजनेस प्रेजेंटेशन खत्म होगा और मेरे से पैसे मांगे जाएंगे। ऐसा लग रहा है आप लोगों को? लग रहा होगा, कोई बात नहीं, ऐसा लगने दीजिए, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी आपको समझ में आ जाएगा कि इट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट, राइट। एंड मैं बिल्कुल कंप्लीटली गलत था और 2.5 साल पहले जब मुझे ये प्रेजेंटेशन दिखाया गया तो आई वाज लाइक काइंड ऑफ कंफर्टेबली प्लेस्ड। मैं एयरटेल के अंदर एज ए डिप्टी जनरल मैनेजर काम करता था, सैलरी भी मेरी ठीक ठाक थी, करीब करीब मैं कोई हेजिटेट नहीं करता बिकॉज इट्स ऑल लीगल। So I was getting a take home salary of close to about 2.5 lakh rupees. मेरे ख्याल से घर चलाने के लिए काफी होता है। तो फिर मैंने ये बिजनेस करने का क्यों डिसाइड किया? What was the point? Right? कई लोगों के मन में आ रहा होगा, वो लोग कंफर्टेबल हैं अपने लाइफ में, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, तो फिर ये क्यों? मैं आपको एक वाक्य सुनाना चाहूंगा, एक इंसिडेंट टू बी प्रिसाइज। मैं टाटा डोकोमो में जॉब करता था और आई वॉज पोस्टेड इन कैलकाटा। जो लोग टेलीकॉम वाले ये रिलेट करेंगे, टाटा टेली सर्विसेज और टाटा डोकोमो सीडीएमए और जीएसएम का एक मर्जर हुआ, राइट। इंडिकॉम डोकोमो का मर्जर हुआ। सो आई वाज पार्ट ऑफ डोकोमो टीम और मुझे उसी कंपनी में रहते हुए अपनी नौकरी को बचाने के लिए कई थ्री राउंड, तो कई सारे आपके बीच में भी लोग बैठे होंगे जिनके साथ ये हुआ होगा, मतलब यू। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार नौकरी जिसके भरोसे तुम आज के डेट में तुम्हारा फैमिली चलता है, जिसके भरोसे तुम्हारे गाड़ी का ईएमआई जाता है, जिसके भरोसे तुम्हारे घर का ईएमआई जाता है, जिसके भरोसे तुम्हारे बच्चों की स्कूल फीस जाती है, वो एक ही सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर टिकी हुई थी और वो खतरे में था, राइट। तो ऐसे ही कुछ भरोसा उस समय, दैट फीलिंग वाज नॉट वेरी गुड, बड़ा अनप्लेजेंट फीलिंग था। मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे काफी गहरा चोट पड़ा था कि लगा था कि 16 साल की करियर के बाद भी एक इनसिक्योरिटी फेस था, लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी, राइट। देन आई डिसाइडेड कि दैट मुझे कुछ ना कुछ एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट रहना डेफिनेटली वाइज नहीं है, समझदारी की कोई भी निशानी नहीं है। ऊपर वाले ने ऑलरेडी इशारा दे दिया कि यस, कुछ ना कुछ आप साथ में करते रहना चाहिए। आपको ऐसा लगता है? आपको लगता है कि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए? करेक्ट। सो आई टेल यू, मैं एक ऑमलेट जितने लोग खाते हैं और चिकन खरीदने के लिए मार्केट में गए उनको समझ में आएगा। एक फनी इंसिडेंट बता देता हूं। कभी अगर आप देसी तरीके से नॉनवेज खरीदने गए, मतलब प्रोसेस्ड फूड्स में अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे मुर्गियों को ना एक पिंजरे में रखा जाता है, करेक्ट। एक पिंजरा टाइप होता है, उसके अंदर जब आप जाते हैं बोलते हैं तो एक वो क्या करता है, अंदर हाथ डालता है और एक को पकड़ के निकाल लेता है, करेक्ट। और बाकी जितनी मुर्गियां होती है ना पीछे 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 हो जाती है, लगता है अरे बच गया, राइट। तीन बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तीनों बार मैं बच गया और मैं पीछे पीछे हो गया, लेकिन एक इशारा काफी था, मुझे समझ में आ गया कि ये ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है तेरी गाड़ी, अगला हाथ जो है तेरे ऊपर आने वाला है, राइट। तो मैं डराना नहीं चाहता आप लोगों को, चलिए बता सकते मिलता है, राइट, कि सेहत अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और पैसे भी आते हैं, ऐसा हमने भी सुना है, ऐसा होता है, राइट। एक और मैं फनी वाक्य भी बताता हूं, इतनी तालियां तो उसको लाइफ में बजानी है, और अगर वो अपना कोटा फिनिश नहीं किया इस जन्म में तो अगले जन्म वो फिर तालियां बजाता है। आप देखिए सारे लोग तालियां बजाते हैं, तो क्या फायदा होता है?
तो बाबा जी ने बोला फायदा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, सेहत अच्छा होता है ना, और क्या फायदा होता है? अरे वो आप अलर्ट रहते हैं, आप सोते नहीं है, आप फ्रेश रहते हैं, तो और क्या फायदा? रामदेव बाबा जी ने कई सारे फायदे गिना दिए। फिर बच्चा बड़ा स्मार्ट था, उसने बोला बाबा जी ये सब तो ठीक है, ये जो परेशानियां आपने बोला ना कि दूर हो जाती है जब तालियां बजाते हैं तो निकल जाती है, वो जाती किधर है, कहां जाती है? तो रामदेव बाबा जी ने बोला कि जो लोग तालियां नहीं बजाते ना उनके पास चली जाती है। ठीक है, आज कितने लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, शॉप चलाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बट सेल्फ एम्प्लॉयड है? वेरी गुड। सो बेसिकली 90% जॉब वाले हैं, राइट? तो ये जॉब वालों को तो ये कहानी समझ में आई गई होगी, राइट? क्योंकि जॉब का मार्केट थोड़ा हंसता है आज की डेट में, राइट? क्योंकि मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ा जॉब वालों को थोड़ा पकाता हूँ और इतना डरा दूंगा कि रिसेंटली लास्ट ईयर, करेक्ट, दैट वाज क्लोज टू 11.4%। 14,000 लोग कौन एलएनटी में काम करने वाले? इंजीनियर्स, राइट? इंजीनियर्स तो पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं, राइट? हम अच्छा रिसेंटली अभी कल परसों मैंने देखा आरकॉम, अनिल अंबानी ग्रुप 600 लोगों को पिंक स्लिप्स दिए। मेरे बहुत सारे टाटा के फ्रेंड्स भी यहाँ पे हैं, करीब करीब एंटायर पोस्ट पेड ऑपरेशंस बंद कर दिया गया, राइट? अबाउट 3,000 पीपल हैव बीन आस्क्ड टू लीव। 3,000 लोगों को बोला कि कल से आपको नौकरी में आने की जरूरत नहीं है, उनको गोल्डन हैंडशेक करके कुछ कुछ पैसा दे दिया गया, राइट? सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, ये सब न्यूज आइटम्स पढ़ के ना हम लोग साइड कर लेते हैं, लेकिन सोच के देखिए, हमें लगता है कि हमारे साथ नहीं होगा। सोच के देखिएगा, जिसकी लाइफ उस नौकरी की वजह से डिपेंडेंट है, राइट? उसका सोर्स ऑफ इनकम एक है, तो उसके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, राइट? उसका खर्चा भी चलता होगा, घर का खर्चा, उसका एक सोशल स्टेटस भी बना होगा। आर यू विथ मी? जी सर। सो कैन वी हैव द स्लाइड प्लीज? 100 फैक्ट्स ऑफ लाइफ। एक सर्वे किया गया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, 100 बच्चों को पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, राइट? 100 बच्चों को पूछा गया आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। मैं अगर आपको पूछूं, आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं। बचपन में सोचा होगा हम सब ने, मैं तो सोचता था, हम सब सोचते थे कि नहीं सोचते थे कि बड़ा होकर ये बनेंगे, फलाना बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, करेक्ट, राइट? तो आगे क्या हुआ, एक बच्चा उनमें से 100 बच्चों को जो पूछा गया, तो एक बच्चा उनमें से जो बड़ा होके वही बनता है जो बचपन में उसने सोचा था। दैट्स व्हाट द साइंटिफिक स्टडी सेज। आज बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में सोचा था वो तो नहीं बन पाते, बट उसके आसपास होते हैं, मतलब दे आर समवॉट नियर अबाउट, राइट? कोई मान लीजिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहा था, बट इंजीनियरिंग के किसी और स्ट्रीम में चला गया। आर यू विथ मी? करेक्ट। कोई इंडिया लेवल क्रिकेट प्लेयर बनना चाह रहा था, बट रणजी तक ही चला गया, क्रिकेट प्लेयर बन गया, करेक्ट? तो नहीं बन पाते, बट कुछ ना कुछ कहीं ना कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं लाइफ में और कुछ और करते हैं लाइफ में। वो 91% का अगर चेहरा आप देखेंगे तो पीला ही रहता है, करेक्ट? एंड दे आर, वो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, वो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं कि अभी कुछ बेहतर होगा शायद हमारी जिंदगी में, करेक्ट? ज्यादातर 91% लोग ऐसे हैं। कैन वी जस्ट मूव अहेड? सो क्या करते हैं? जो एक बच्चा है, हाउ इज ही डिफरेंट? बाकी बच्चों से डिफरेंट क्या है? बचपन में उसने कुछ सोचा, ड्रीम्स को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं और पूरा नहीं कर पाते अपनी ड्रीम्स। ड्रीम्स किस तरह की होती है? ड्रीम्स टिपिकली होती है एक गुड एजुकेशन की, लेकिन ये है कि ड्रीम्स जितने भी हमारी सैलरी या जितनी भी हमारी आमदनी होती है उससे हमारा रेगुलर खर्चा चलता है, राइट? आपका दाल रोटी घर बच्चों का एजुकेशन ये चलता है, बट सपने कभी नहीं पूरे होते। सपने पूरे होने के लिए आपको चाहिए सरप्लस मनी, सरप्लस इनकम, जो आपका नॉर्मल जॉब या नॉर्मल सैलरी या अगर किसी को सपना पूरा करना है तो यू एक्चुअली लुक फॉर अपॉर्चुनिटी। ऐसा अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिले तो क्या क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं? लेट्स गो एंड लुक एट द अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी नंबर 1, गैम्बलिंग। कितने लोगों को लगता है कि जुआ एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है सपने पूरे करने की? अच्छा, किसी ने हाथ नहीं उठाया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बिकॉज जुआ आज तक किसी का नहीं हुआ, राइट? ये बहुत फेमस कहावत है, आजकल तो लीगलाइज भी होने लग गया। व्हाट वी हैव ट्रेडिशनल इज मिरेकल। हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ मिरेकल हो जाएगा, कहीं ना कहीं से मिरेकल हो जाएगा। जैसे बचपन में मैं खासकर यही सोचता था, जब पढ़ाई नहीं करता था, आई वाज नॉट ए ग्रेट स्टूडेंट, ठीक है, जब एग्जाम्स होते थे एग्जाम में सोचता था यार कुछ ऐसा मिरेकल हो। दिल्ली मेट्रो ने जगह जगह खुदाई कर दी है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली मानी जाती है कि राजा महाराजाओं के शहर है। बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में राज किया, बहुत सारे लोगों ने राज करने की कोशिश की,
और इसी कोशिश के दौरान उन दिनों कोई बैंक तो होता नहीं था, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने हीरे जवाहरात अशरफियां गाड़े होंगे दिल्ली शहर में, राइट। लेकिन दिल्ली मेट्रो ने पूरी खुदाई कर डाली, इंक्लूड पूरे दिल्ली के अंदर भी खुदाई कर ली, और दिल्ली मेट्रो को चवंदी तक नसीब नहीं हुआ आज तक। तो कहने का मतलब है मिलता जुलता है, ढेर सारा काम, इतनी सारी फाइलें, बंदा परेशान और सोया हुआ है। दिस इज कॉल्ड JOB, मेरा फेवरेट टॉपिक है, जॉब। JOB टिपिकली फुल फॉर्म होता है उसका जूस ऑफ बॉडी। एम्प्लॉयर तब तक आपका जूस तब तक निकल नहीं आता फिर लास्ट ड्रॉप फ्रूटी के डिब्बे की तरह, सॉरी पड़ोस में बहुत रेयर। वो सबसे ज्यादा खुश कब होता है? वो फ्राइडे को जब छुट्टी हो रही होती है या बाकी किसी दिन, करेक्ट। टिपिकली बंदे की लाइफ के अंदर कोई चेंज नहीं होता। वो सुबह जाता है, पंच करता है, बीच में लंच करता है, फिर शाम को फिर पंच करता है, और एक ही चीज चेंज होती है उसके लाइफ में रोज, जो उसकी बीवी उसको पैक करके देती है सब्जियां, किसी दिन भिंडी, किसी दिन बैगन, किसी दिन आलू। उसके अलावा उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं होता। एंड दिस इज व्हाट इट इज। ज्यादातर लोगों के साथ लाइफ में यही होता है। आप लोग एग्री करते हैं? बिकॉज 90% जॉब सीकर्स हैं यहाँ पे जी, राइट। ओके, फोर्थ अपॉर्चुनिटी इज स्टॉक मार्केट। कमल जी का आ गया नीचे, राइट। अगर स्टॉक मार्केट नीचे होता है तो आदमी भी ऊपर पहुंच जाता है, कई बार ऐसा भी देखा गया है, करेक्ट। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट इज डेफिनेटली नॉट द वाइज ऑप्शन। लेकिन टिपिकली मैं आपको बता देता हूं, बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। एक, आपको टाइम चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप एडिशनली बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या आपके पास सफिशिएंट टाइम है? नहीं होता। ओके जी, आगे क्या चाहिए होता है? इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। क्या बिजनेस फ्री में स्टार्ट हो सकती है? बिजनेस कभी भी फ्री में स्टार्ट नहीं हो सकता, यू रिक्वायर कैपिटल, राइट। और ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के साथ अगर थोड़ा बहुत कैपिटल है भी तो वो बच्चे बचाए पैसा होता है। मतलब आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, आप एक सरप्लस और एक कॉर्पस फंड इकट्ठा करते हैं अपनी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, राइट। क्या आप उसको बिजनेस में लगाना चाहेंगे? नहीं लगाना चाहेंगे। अगला, नॉलेज भी चाहिए होता है। नॉलेज, बिजनेस आज के डेट में अगर आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, कोई भी कहीं से कंपटीशन आ रह जाएगा वहीं पे, चाहे फैमिली बेस्ड बिजनेस हो, चाहे आपने खुद किया हो। अगला रिक्वायरमेंट प्लीज, यू रिक्वायर ऑब्वियसली ऑल दिस, इसके बाद बहुत बड़ा एक रिस्क भी है। आज चलेगा नहीं चलेगा आपको कुछ पता नहीं है। रिस्क जो ज्यादातर हम लोग सोचते थे कि रिस्क कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। रिस्क आज की डेट में कहीं से भी आ सकता है, राइट। रिस्क जैसे लायबिलिटीज, लेट्स मूव अहेड। आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी, स्टाफ रखेंगे तो, करेक्ट। ये कुछ ट्रेडिशनल जो रिक्वायरमेंट्स है, ये बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है जिसकी वजह से हम लोग पीछे हट जाते हैं बिजनेस करने के लिए, राइट। और हम कंटिन्यू करते हैं जो करना है। अरे अगर ये सब चीजों की जरूरत ना हो, ना टाइम, ना इन्वेस्टमेंट, ना नॉलेज, ना रिस्क, ना प्रीमाइसेस, ना लायबिलिटीज, और एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आप अपनी करंट जॉब या करंट शॉप या ट्रेडिंग या बिजनेस जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ समय चुरा चुरा के आप कर सकते हैं। उस बिजनेस का नाम है कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिस्टम। ये एकमात्र बिजनेस है जहां पर ट्रेडिशनल बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए कुछ भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज कम, इफ यू वांट टू लीव योर ड्रीम्स, कम विद अस। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ के हमारी कंपनी लेके आइए, आगे प्लीज बढ़िए। लिमिटेड इज द कंपनी जिसके वजह से आज लाखों लोगों की लाइफ में चेंजेस आई है, पॉजिटिव चेंजेस आई है। लाखों लोग अपना एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम इसी बिजनेस से उन्होंने पाया है। अपनी कई सारे लाखों लोग अपनी ड्रीम्स भी इससे पूरा कर रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द बिजनेस मॉडल और हमारी कंपनी क्या करती है इसके बारे में देखते हैं। हमारी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QS, वी हैव गैजेट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत आवर कंपनी इज आल्सो कंप्लायंट एज पर द रिसेंट द डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस। आगे बढ़िए प्लीज। एडिटॉल, एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के भी हम मेंबर हैं। आगे बढ़िए प्लीज। तो एक डिस्क्लेमर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल रिटेल्स एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है उस पर आगे बढ़ेंगे। एंड हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। वी आर नॉट ए पोंजी स्कीम और एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। हम लोग एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और डायरेक्ट सेलिंग है क्या? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मॉडल है जहां पे
कोई स्टोर्स और आउटलेट्स की जरूरत नहीं है। हर बंदा, चलता फिरता बंदा अपने पैरों में इज एन एक्टिवेटिंग आउटलेट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अपनी सर्विसेज, अपनी गुड्स सेल करती हैं नॉट थ्रू फिजिकल स्टोर्स बट थ्रू कस्टमर्स। कस्टमर्स के थ्रू अपना सामान बेचती हैं, राइट? और इसका सबसे बड़ा जो यूएसपी है, जो खास बात है, इसकी पेनिट्रेशन जो है इज मैक्सिमम, राइट? आप स्टोर्स लगाने की जरूरत नहीं, हर कस्टमर इज ए प्रैक्टिकली एन एक्टिवेटिंग आउटलेट, राइट? एक आउटलेट होता है हर कस्टमर, चलता फिरता दुकान। और इसी डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट पे जिन इंडस्ट्रीज के साथ हमारी कंपनी जुड़ी हुई है, राइट, दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट इज टूरिज्म। टूरिज्म के अंदर हमारी कंपनी हॉलीडे पैकेजेस की स्पेशलिस्ट है। हॉलीडे पैकेज के अंदर हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, दैट प्रोडक्ट इज फॉर टिपिकली अ मिडिल क्लास फैमिली। अ मिडिल क्लास फैमिली का अगर उदाहरण दूं, अ बजट क्लास फैमिली जिसकी आबादी 125 करोड़ की इस देश के अंदर, 70% आबादी को दिमाग में रख के हमारी कंपनी ने एक सुपर प्रोडक्ट डिजाइन किया है। बैक करिए प्लीज, बैक, +4 नाइट्स +4 नाइट्स। अगर हमारी कंपनी का प्रोडक्ट कोई खरीदता है, 2 जने, 2 बड़े और 2 बच्चे, टिपिकली हस्बैंड वाइफ है तो अपने बच्चे लेके जा सकते हैं, अगर मैरिड नहीं है तो पड़ोसी के बच्चे नहीं ले आ सकते, राइट? तो ये होटल स्टे का पैकेज है। 3 बार आप घूमने जा सकते हैं। हमारी टाइप सब डिलक्स कैटेगरी होटल्स के साथ है, ऑल ओवर इंडिया डिलक्स कैटेगरी होटल्स के साथ है। 3 बार आप ट्रिप लगा सकते हैं साल भर के अंदर। 4 रात पहली ट्रिप में आप रह सकते हैं, दूसरी बार भी 4 रात रह सकते हैं और तीसरी बार भी 4 रात रह सकते हैं। 2 बार आप इंडिया के अंदर जा सकते हैं। 43 डेस्टिनेशन का हम चॉइस देते हैं आपको। कश्मीर टू कन्याकुमारी, ऑल टूरिस्ट प्लेसेस, बिजनेस सिटीज नहीं है, टूरिस्ट प्लेसेस। टूरिस्ट प्लेसेस फॉर एग्जांपल श्रीनगर से लेके पट्टीटॉप, शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, ऊटी, कोडाइकनाल, गोवा, ऑल दिस प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस एंड ऑल दिस। एक बार आप अब्रॉड भी जा सकते हैं। अब्रॉड टिपिकली अगेन आई सेड, ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है मध्यम श्रेणी को दिमाग में रख के, जो बजट फैमिलीज को दिमाग में रख के बनाया गया है। अब्रॉड में टिपिकली वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज है, करीब 16 डेस्टिनेशंस है। थाईलैंड, बैंकॉक, आसपास की कंट्रीज है, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, सीके, फुकेट, क्राबी आइलैंड, मलेशिया, कोलालमपुर, काठमांडू, कोलंबो, ये सब जगह है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम लोग होटल स्टे ट्रिप ले, एक हॉलीडे पैकेज। आप अगर गोवा जैसी डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं, गोवा जैसी जगह जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अगर चेक करना है कि ये कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? कोई कंपटीटर की वेबसाइट पर चले जाना चाहिए, राइट? और आजकल फ्री काइंड ऑफ एन ऑफर एट ओनली 14,700, करेक्ट? तो ऐसा कॉस्ट जो है कस्टमर की जेब से निकाली जाती है, जिसकी वजह से एक 14,700 का प्रोडक्ट जो हम लोग उन्हीं होटल्स का देते हैं और कंपनी 3 टाइम्स उसको चार्ज करती है। आर यू विथ मी? तो हम लोग यूनिक कैसे हैं? हाउ आर वी डिफरेंट? हम लोग इसीलिए डिफरेंट है, एक ये जो मैड एक्सपेंस है, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज खर्चा नहीं करती है। हमारे लिए अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट हमारे कस्टमर्स हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? राइट? तो पॉइंट इज, इसका एक प्राइमरी पैकेज है विच इज 8950 का। लेट्स मूव ऑन टू अनदर प्रोडक्ट। हमारी कंपनी गारमेंट्स और एपरल्स में भी रिसेंटली एंट्री मारी है, राइट? अगर जनवरी के अंदर हमारी कंपनी ने ऑलरेडी एक शोरूम खोला है, राजा गार्डन सिटी स्क्वायर मॉल। अगर जाएंगे आप रिंग रोड पे, ऑन द फर्स्ट फ्लोर राइट हैंड साइड आप हमारी मैसेज का शोरूम देख सकते हैं। हमारी कंपनी ने कैबिन कॉन्सेप्ट और जंपिंग कैबिन होनी चाहिए। हमारी कंपनी इनफैक्ट एक शोरूम है, देयर आर सीरीज ऑफ शोरूम्स प्लान इन दिल्ली, दिल्ली के लिए प्लान है और ऑल ओवर इंडिया भी प्लान है। अभी हमारी कंपनी ने आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी, राइट, ग्रासिम ब्रांड के साथ टाइप किया है। ग्रासिम, जिसमें जॉन अब्राहम इज द ब्रांड एम्बेसडर। हम लोग देते क्या है? टिपिक मेंस सूट, राइट? मेंस सूट अगर आप टिपिकली आप जाएंगे ब्लैकबेरी जैसे, ब्लैकबेरी जो इक्विवेलेंट ब्रांड है, तो 10,000 से शुरुआत होती है, राइट? अगर आप लुई फिलिप में जाएंगे तो करीब 14,000 15,000 में शुरू होती है। मतलब एक सूट जनरली 10 से 12,000 की एक सूट आती है, राइट? शुरुआत। वी गिव अमेजिंग क्वालिटी ग्रासिम सूट ओनली फॉर 14,750, वो भी 2 सूट, एक नहीं 2, राइट? दिस इज वन। लेट्स मूव अहेड। प्रीमियम प्राइस का सेट है जिसका कॉस्ट है 15,300। लेट्स मूव ऑन टू अनदर प्रोडक्ट।
होम अप्लायंसेस जो हमारी कंपनी अभी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली है, इस प्राइस का 18,950 में 4 प्रोडक्ट का कॉम्बो है। एक फूड प्रोसेसर है, एक राइस कुकर है, एक इंफ्रारेड कुकर है और एक पॉपअप टोस्टर है। राइट, दिस आर द 4 प्रोडक्ट्स और ये अभी मार्केट में लॉन्च होने वाली है। मेरे ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बोला था डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज मार्केटिंग नहीं करती, एडवर्टाइजमेंट नहीं करती और डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं बनाती। सेलिंग जो है इज अ मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस। मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आगे बढ़िए नेक्स्ट। केपीएमजी का नाम सुना आप लोगों ने? केपीएमजी एक बिजनेस कंसल्टिंग फर्म है। अगर केपीएमजी का अगर आप 2012 का रिपोर्ट देखेंगे, केपीएमजी के रिपोर्ट ये कहता है कि 2012 के अंदर रिटेल सेल्स, डायरेक्ट सेल्स, जो डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म से इंडिया के अंदर करीब 7,200 करोड़ की सेल इसी इंडस्ट्री के जरिए इंडिया में हुई है। 7,200 करोड़ की। तो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं है। अगर ये बिजनेस करना है आपको एक प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। प्रोडक्ट आपने खरीदा, पैसा आपने वसूल लिया, राइट। आपको एक लाइफ टाइम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला जिससे आप अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। ये जनाब मेरे पड़ोसी हैं, राइट। इनका नाम मिस्टर बिल गेट्स है। इनका कहना है अगर मेरा जो साम्राज्य है, राइट, वी ऑल नो बिल गेट्स वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। इनका कहना है कि अगर मेरा पूरा साम्राज्य अगर खत्म हो जाए रातों रात, तो यही इंडस्ट्री को मैं चूज करूंगा और 4 साल के अंदर वापस खड़ा कर दूंगा जो मैंने 30 साल में खड़ी की है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मूव ऑन। सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या? लेट्स मूव ऑन। हम लोग नेस्विस रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड इज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स 2016 की जो गाइडलाइंस आई है, राइट। ये वाली कंपनी नहीं है, राइट। लेट्स मूव ऑन। इसका रेम्यूनरेशन प्लान क्या है, कंपेंसेशन प्लान क्या है, करना क्या है? आपने प्रोडक्ट खरीदा, राइट, आपको प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट सामान आपको मिल गया। डे 1 आपका हिसाब किताब कंपनी के साथ बराबर। अब आगे बिजनेस कैसे करना है? बिजनेस लाइफ टाइम है, भर के लिए कोई रिन्यूअल्स नहीं है। लाइफ टाइम बिजनेस कैसे कर सकते हैं? आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल मिलता है जिसमें आप अपनी पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार और स्ट्रेंजर्स को अप्रोच करके ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी और ये प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। ये करने से आपको क्या फायदा होगा? लेट्स लुक एट इट। आगे बढ़िए प्लीज। नेक्स्ट। ओके। सो आप जब रजिस्टर करते हैं आपको एक यूनिक कोड मिलता है, आपको एक बिजनेस सेंटर का एक्सेस। जब आप पहली बार मिस्टर ए या कोई भी एक आपके दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार उसको लेके आते हैं तो उसको मतलब उन्होंने हॉलिडे पैकेज आपके थ्रू खरीदा, मिस्टर ए आए तो आपको 1500 आईपी पॉइंट्स मिलता है। आपने क्या किया, एक दूसरा मिस्टर पड़ोसी को लेके आए, आप उनको भी 1500 पॉइंट्स मिला, तो आपको कमीशन कितना, मतलब आपके थ्रू 2 सेल हुई है, राइट। लेफ्ट में मान लेते हैं एक तरफ आपने हॉलिडे पैकेज बेचा, एक तरफ मान लीजिए 20 टाइस का सेट बेचा। आप दोनों चीज भी बेच सकते हैं अलग अलग। आपको कमीशन कितना मिलेगा? 1500 रुपीज इज द कमीशन विच यू विल गेट। आपके बैंक अकाउंट में आएगा 1500 रुपीज। अब आप ये सोचने वाली बात है, ये 1500 रुपीज प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है, बिकॉज आपने जितना पैसा दिया उसके बदले का सामान आपको मिल गया। आपने एक जने को रेकमेंड किया ए, राइट में आपने बी एक और जने को रेकमेंड किया, दोनों को रेकमेंड किया। एक को आपने हॉलिडे प्रोडक्ट रेकमेंड किया और एक को आपने टाइस का सेट रेकमेंड किया। इन दोनों को जब एक पेयर क्रिएट होता है, एक लेफ्ट एंड राइट पेयर क्रिएट होता है। इसमें एक चीज है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़िए प्लीज। आपने ए में अगर मान लीजिए आपने होम अप्लायंसेस बेचा, राइट, और आपने एक तरफ मेंस सूट बेचा, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स में आपको 1000 पॉइंट्स मिलते हैं और इसमें कमीशन मिलता है आपको 1000 रुपीज, राइट। आपको मिलता है नेक्स्ट 1000 रुपीज। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट ओके, होल्ड ऑन। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा। आपने लेफ्ट में एक को रेकमेंड किया, एक को राइट में रेकमेंड किया, आपको 1500 रुपीज मिला, लेकिन आपका सारा फोकस 1500 रुपीज पे है, करेक्ट। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, साथ में ये देखने की कोशिश करिए, जो लेफ्ट में आपने जिस इंसान को रेकमेंड किया और राइट में जिस इंसान को रेकमेंड किया, आपको 2 बंदे ऐसे मिल गए, आप अभी तक काम करने वाले आप अकेले थे, आपको 4 हाथ और मिल गए। मेरी बात सुनिए, उन्होंने रेकमेंड किया आगे, उसका कमीशन
बी आपको आता है 1500, मतलब ए ने रेकमेंड किया एक और अपने नीचे, बी ने भी अपने नीचे ए बनाया, उनका मेहनत का फल भी आपको मिलता है। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। अभी तक कमाने वाले सिर्फ आप अकेले थे, आपने जैसे ही दो लोगों को जोड़ा उसका कमीशन तो आया, और वो लोग आगे जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे, लेफ्ट वन राइट वन, आपको उनके मेहनत का फल भी मिलता रहेगा। आर यू विथ मी? तो आगे अगर देखते जाएंगे, अगर आपने इस बीच में लेफ्ट में एक हॉलिडे पैकेज बेचा, बट राइट में आपने एक मेन सूट बेचा, राइट, तो आपको 1000 रुपए मिलेगा, बट 500 रुपए का कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स आपको नेक्स्ट मंथ के लिए चला जाएगा। आर यू विथ मी? सो बेसिकली ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। लेफ्ट और राइट, कोई भी लेफ्ट में कोई भी एक सेल करे, कोई भी एक जना सेल करे, चाहे उसका पैर लेफ्ट में बनता है कि नहीं बनता, राइट में कोई भी सेल हो, चाहे उनका रेस्पेक्टिव पैर बनता है कि नहीं बनता, आपका पैर बनने से आपको पैसा आता रहेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट द बिजनेस मॉडल इज। अब इसको देखते हैं आगे बढ़ के कि ये आगे सिलसिला कैसे जाएगा। ये सिलसिला जैसे आगे आगे बढ़ता जाएगा, आपको रियलाइज नहीं होगा कि आपके नीचे एक ऐसा समूह, ऐसे लोगों का भीड़ इकट्ठा होता है जिनको ना तो आप सैलरी देते हैं, ना तो आपने ऑफिस खोला है, लाइबिलिटी पाली है, उसके बावजूद भी आप कितना कमा सकते हैं? वीकली यू कैन अर्न मैक्सिमम अप टू आगे 1.35 lakhs पर मंथ, राइट, 1.35 lakhs पर मंथ। तालियां आपने इतनी हल्की वाली तालियां दी, ऊपर वाले भी सोचेगा भी आपको आप क्यों भी मार 1.35 lakhs अगर एक हफ्ते का हुआ तो 4 हफ्ते का होता है 5.4 lakhs। खर्चा चल जाएगा, दौड़ेगा। अच्छा सोच के देखिए, अभी तक आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर कई सारे और प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होगी। जैसे जैसे आप और आपकी टीम लेफ्ट में और राइट में प्रोडक्ट्स की सेल होती जाएगी, उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट्स आपके अकाउंट में इकट्ठा होता रहेगा। 50% ऑफ वो पॉइंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा एज मनी, और 50% एज रेफरल इंसेंटिव पॉइंट्स आएगा। इसमें भी करीब करीब 1,35,000 पर वीक आप कमा सकते हैं। तो पहला 1,35,000 और दूसरा 1,35,000, 2,70,000 मैक्सिमम आप एक हफ्ते से कमा सकते हैं। लेट्स मूव ऑन आगे। ओके, तो अब आते हैं ग्रुप सेल्स पे। करते हैं, हमेशा कुछ परफॉर्मर्स होते हैं, राइट। हमेशा हर बिजनेस में कुछ अच्छे लीडर्स होते हैं जो इस बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, राइट। और इस जज्बात को सेलिब्रेट करने के लिए हमारी कंपनी ने भी कुछ ऐसा एक ग्रुप सेल्स इंसेंटिव लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं लीडरशिप बोनस। मतलब एज ए लीडर बिजनेस को एक अलग लेवल पे ले जाते हैं, तो कंपनी आपको रिवॉर्ड करती है बोनस इनकम, एक्स्ट्रा इनकम देके। जैसे ही आपके लेफ्ट में 6 और राइट, मतलब आपके 6 जोड़े बन जाते हैं, तो आप उस लैब के अंदर आप एज ए लीडर कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करती है और आपकी इनकम कुछ इस तरीके से बढ़ती है। आगे बढ़िए। तो आगे पहला स्लैब, जैसे आपके पास 6 पैर हो जाते हैं, लेफ्ट 6 राइट 6, तो आप एक अलग लीडर, राइट, मर्क्यूरी क्लब में आपकी एंट्री हो जाती है, राइट। उसके बाद मर्क्यूरी क्लब के अंदर अगर आपने 5 सेल लेफ्ट और 5 सेल राइट किया, जो आपकी बाइनरी इनकम तो अलग आएगी 4,000 की अलग से बोनस आती है। नेक्स्ट स्लैब होता है जब आपकी 55 पेयर हो जाती है, लेफ्ट 5 और राइट 5 होता है, तो आपकी लेफ्ट 5 और राइट पेयर पे आपका क्या होता है, आपका बाइनरी इनकम आती है। उसके अलावा 9,500 का एक बोनस पॉइंट भी मिलता है आपको। बोनस अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में महीने में एक बार क्रेडिट होता है। इसी तरीके से आपके अर्थ क्लब भी है, दैट इज द नेक्स्ट लेवल। वी हैव मार्स क्लब जिसमें 30 लेफ्ट पेयर पॉइंट्स, जुपिटर क्लब 45 पेयर पॉइंट्स, सैटर्न क्लब और लास्ट में गैलेक्सी क्लब आता है, यूरेनस क्लब, यस, और ये लास्ट एंड होता है नेपट्यून क्लब 200 लेफ्ट 200 राइट, गैलेक्सी क्लब राइट लास्ट 250 पेयर पॉइंट्स लेफ्ट 250 पेयर पॉइंट्स राइट पे 75,000 रुपए महीने का ओवर एंड अबव आपकी जो इनकम है उससे ज्यादा आती है एक लेवल के बाद। मतलब जब आपके लेफ्ट में बहुत सारे लोग होंगे जो काम करने वाले, राइट में भी बहुत सारे लोग होंगे काम करने वाले, उनके काम करने से जो बाइनरी का इनकम जो आपको आएगा वो तो आएगा ही आएगा, प्लस कंपनी आपको एज ए लीडर सैलरी कंपोनेंट, राइट। और नेक्स्ट एक और प्रोग्राम है विच इज कॉल्ड रिवॉर्ड्स। कई सारे लीडर्स, यस, हर कंपनी को लीडर्स चाहिए होते हैं। मैं भी जब कॉर्पोरेट में था हम लोग को रिवॉर्ड्स मिलते थे,
राइट, टारगेट अचीव करने के ऑप्शन दिया हुआ है। 60 दिन के अंदर अगर आप 75 राइड करते हैं तो यू गेट अ लैपटॉप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ओवर एंड अबव मनी मिलता है। अगर आप 75 डेज के अंदर 100 लेफ्ट 100 राइड करते हैं तो आप बजाज पल्सर ले सकते हैं या 40,000 रुपए ले सकते हैं। 101 दिन में अगर आप 300 लेफ्ट 300 राइड करते हैं तो आपको मारुति ऑल्टो मिलता है। 102 दिन में अगर 450 लेफ्ट 450 राइड करते हैं तो आपको हुंडई i10 मिलता है। एक स्पेशल रिवॉर्ड भी है, अगर 4 महीने में 120 दिन में 1000 लेफ्ट और 1000 राइड करते हैं, ऐसी गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी हो सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। किस किस को चाहिए ये गाड़ी? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। जिन जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया, डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, ऊपर वाला देख रहा है, गाड़ी जरूर मिलेगी, राइट। जो लोग नहीं, जिन लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया, शायद गाड़ी मिलेगी नहीं या गाड़ी है बट क्या जरूरत नहीं है, गॉड नोस, राइट। द पॉइंट इज कि 1000 लेफ्ट 1000 राइट में अगर 1500 रुपए के हिसाब से अगर मैं पेयर देखूं तो 15 लाख रुपए तो आना ही आना है, प्लस 15 लाख रुपए की गाड़ी भी आपके घर के बाहर रखी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 2000 एंड्यूवर 4 एंड्यूवर कितनी गाड़ी, आप बहुत ज्यादा आप। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट मुझे चाहिए, राइट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ड्रीम कार है, बहुत लोगों के लिए ड्रीम कार है। 1 सेकेंड, तो हमारे गूज बम्स नहीं होते हमारे ना, बट वो एक बात खाली खुद की गाड़ी चलाने की नहीं है, उनके वजह से बहुत सारे लोग भी ऐसे लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां चलाती हैं। मतलब वो लग्जरी भी, मर्सिडीज भी चला रहे हैं, ऑडी भी चला रहे हैं, BMW चला रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसी चेंजेस आई है। सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं है, ही इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू मेनी इनफैक्ट लैक्स ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट। अगर आप YouTube में जाएंगे, आप जिनकी बात कर रहा हूं बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा, राइट। प्लीज जस्ट टाइप इन मिस्टर सोनू शर्मा इन YouTube, आपको अंदाजा हो जाएगा पॉपुलैरिटी का। और ये कोई छोटी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। आजमा के देखिएगा, हमारी बातें तो हमारे घर वाले भी नहीं सुनते, राइट, बाहर वाले तो छोड़ ही गए। और एक ऐसा इंसान जिनको 204 कंट्री से लोग उनको सुनते हैं, और ही इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू मेनी। वो एक पावर बैंक का काम कर रहे हैं। बहुत सारी बार मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, हम लोग इतने लकी हैं कि इस बिजनेस के अंदर वो हमारे मेंटर है, हमारे गुरु हैं, और मैसेज के अंदर टॉप अर्नर भी हैं, राइट। राइट, फैन फॉलोइंग की बात नहीं कर रहा था, ही इज कैरिंग अ टीम साइज ऑफ मोर देन 8 लाख पीपल। इमेजिन करिए, जो बिजनेस मॉडल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 8 लाख लोग अगर आपके नीचे हो जाएं तो आपको ये गाड़ी आ सकती है, नहीं आ सकती है। और जिस इंसान ने कर दिखाया है, और वो कोई बुजुर्ग नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा कोई बुजुर्ग नहीं है। जब इन्होंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था तो उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 25 साल की थे वो, राइट। और इतना लंबा जर्नी, 2 मर्सिडीज, 7000 स्क्वायर फीट का घर अपने फादर और अपने पेरेंट्स को गिफ्ट किया, राइट। एक स्कूटर, एक सेकेंड हैंड स्कूटर से 2 मर्सिडीज का जो ये सफर है, सिर्फ और सिर्फ 12 साल का सफर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 37 ईयर ओल्ड, यंग, स्मार्ट, डैशिंग, हार्टथ्रॉब ऑफ मिलियंस, उनको मैं बुलाने वाला हूं स्टेज पे। तो ऐसी वेलकम करने की मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ऐसी तालियां बजना चाहिए कि उनको शानदार है, शानदार तरीके से जो लाखों लोग सुनते हैं।
जगह नहीं मिला क्या? मेरा नाम सोनू शर्मा है और मैं इस बिजनेस में करीब करीब 12 वर्ष पहले फंसाया गया था। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जब जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, जिसको एमएलएम बोला जाता है, ये ऐसा भयंकर शब्द है और इतना खतरनाक है कि अगर कोई पड़ोसी को मालूम चल जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ले जा रहा है तो उसके पेट में उसी वक्त दर्द चालू हो जाता है। ये यार कल चलूंगा यार, तबीयत ठीक, मतलब एलर्जी हो गई है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से लोगों को। तो मैं 12 साल पहले फंसाया गया था और इस बिजनेस में आने से पहले मैं पढ़ाया करता था। आई यूज्ड टू टीच इनकम टैक्स। करीब करीब 4 साल मैंने पढ़ाया फरीदाबाद। 5 को मेरा आमना सामना हुआ नेटवर्क मार्केटिंग से और देसी भाषा में मेंबर बनाने वाले काम से, है ना। वो हमारे अड़ोस पड़ोस में नेटवर्क मार्केटिंग एक ही बात बोला जाता है, तू पहले जुड़ फिर तू 2 जोड़, फिर वो नहीं आती किसी को। वो टीचर क्लास में पहुंचा अपना, तो उसने बच्चे को खड़ा किया और उसने बच्चे से पूछा कि मैं तेरे को सवाल पूछती हूँ तो जवाब दियो उसका। तो बच्चे ने पूछा, पूछिए मैडम। तो टीचर ने बोला, इफ आई गिव यू 1 एप्पल, अगर मैं तुमको 1 सेब दे दूं, एक और सेब दे दूं और एक और दे दूं तो कितने हो जाएंगे? तो बच्चे ने बोला 4। तो टीचर ने बोला, तू ध्यान से सुनना, अगर मैं 1 सेब दूं, एक और दूं और एक और दूं तो कितने होंगे? बोला मैडम 4। बोला तेरा दिमाग सही है? ये छोटा सा सवाल तेरे को समझ में नहीं आ रहा। इफ आई गिव यू 1 एप्पल, 1 मोर एप्पल, 1 मोर एप्पल तो कितने होंगे? बोला मैडम 4। टीचर को लगा शायद इसको समझने में दिक्कत हो रहा है, तो टीचर ने बोला, इफ आई गिव यू 1 ऑरेंज, 1 मोर ऑरेंज एंड 1 मोर ऑरेंज कितने होंगे? बोला 3। टीचर बोली, किसी घरारी का हाटा नहीं। बोला अगर 1 सेब दूं, एक और दूं, एक और दूं तो कितना? बोला 4। टीचर बोला, देख क्या तो तेरा। तो टीचर बोली, सेब 4 और संतरे 3 कैसे? बोला 1 सेब मेरे बस्ते में पहले से है। तो समझाने वाला भी बिल्कुल ठीक समझा रहा होता है, कभी कभी समझने वाला भी ठीक समझ रहा होता है, लेकिन जवाब और सवाल बिल्कुल अलग अलग होते हैं ना, आंसर मैच नहीं करता। तो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में कुछ ऐसी ही कहानी है। समझाने वाला बड़ी ईमानदारी समझाता है, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, बड़ा बंदूक, मतलब मकान सब आ जाएगा, बुलडोजर खरीद लेंगे। और समझने वाला कह रहा है, अरे भैया अपनी गाड़ी में तेल डलवाने के पैसे नहीं है, तू ऐसे कैसे इस बात को बता रहा है? वो अपनी बात अपनी तरीके से सही कह रहा है, वो सही कह रहा है, आप भी सही कह रहे हैं। तो आपके और उसके बीच में एक मिडिल मैन की जरूरत होती है, इसको बोलते हैं बीच का बिच्छू। वो मैं हूं। बीच का बिच्छू होता है ना, वो दोनों तरफ से बैटिंग करता है। तो मेरा सामना आमना हुआ नेटवर्क मार्केटिंग से। एक औसतन मिडिल क्लास फैमिली को मैं बिलोंग करता था और कोई शर्म नहीं है मुझे बताते हुए कि स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे। और जहां मैं रहता हूँ फरीदाबाद, वहां पर एक फ्लाईओवर है, नीलम फ्लाईओवर उसको हम बोलते हैं, और उसके ऊपर जब मेरा स्कूटर जाता था, मैं ऊपर बंद कर लेता था कि नीचे तो ये अपने आप आ जाएगा, और मैं उसको बोलता था लॉ ऑफ ग्रेविटी। हंसने का जरूरत नहीं, आप सब भी करते होंगे, मजाक में थोड़ा करते भी हैं, करते भी होंगे। तो वो दुख भरे दिन थे। नेटवर्क मार्केटिंग का सामना हुआ तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कैसे पैसे आ सकते हैं, क्योंकि जब मेरा सीनियर मुझे बिजनेस समझा रहा था तो मुझे कतई भरोसा नहीं था कैसे पैसे आ सकते हैं, और आपको भी नहीं होता होगा शुरू में, क्योंकि वो MLM, मेंबर, चेन स्कीम, वो कानों में इतना घुसा हुआ है और इतना नेगेटिव तरीके से घुसा हुआ है कि वो विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि नई चीज है बिल्कुल। अभी तक वो पुराना तरीका था, रोटी का डब्बा भरा ले जाओ, शाम खाली करके ले आओ। लेकिन एक बात जब मैं 25 साल का था मुझे समझ में आ चुकी थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं सर। एक बात मुझे 25 साल की उम्र में यह समझ में आई कि पैसा आदमी 3-4 तरीके से हिंदुस्तान में कमा सकता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के आदमी के पास 3-4 ही तरीके होते हैं जहां से वो धनवान हो सकता है। पहला तरीका तो यह है कि वो किसी रईस के घर में पैदा हो जाए, ऑटोमेटिकली रईस। भाई आपका बर्थ ऐसी जगह हो जाए जहां आपको पैसे की दिक्कत ना हो, तो आप ऑटोमेटिकली रईस होते हैं। और मुझे पता चल चुका था 25 साल की उम्र में कि तूने जहां पैदा होना था बेटा शर्मा, तो हो लिया। अब तो दोबारा से पैदा नहीं हो सकता, दोबारा एंट्री तेरी नहीं होगी इस जन्म। और मैं रईस के घर में पैदा नहीं हुआ था। दूसरा तरीका होता है पैसा कमाने का कि जब आप बहुत हाई फाई पढ़ाई कर लें, एजुकेशन आपका एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए, IAS हो जाए, IPS हो जाए, MBBS हो जाए, MD हो जाए, सुपर एजुकेशन ले ले, तब आपको पैसे का कमी नहीं होता। और 25 साल की उम्र में मुझे ये भ्रम भी उतर गया था कि तूने जितना पढ़ना था अब तक तू पढ़ चुका, पढ़ाई तेरी हो चुकी, जहां पैदा होना था तू हो चुका।
अब एक और तीसरा और आखिरी रास्ता मेरे पास था पैसा कमाने का, वो ये था कि मैं किसी रईस की लौंडिया फंसाऊं और वहां से पैसे कमा लूं। कोई पैसा कमाने के और कौन से संसाधन है, और वो हो नहीं सकता था क्योंकि शादी मेरी हो चुकी थी। अब मेरे पास क्या विकल्प था पैसे कमाने का? एक आखिरी विकल्प बचता है कि आपके पिताजी आपको 2-4-5 करोड़ रुपए का सपोर्ट करें और आपको बिजनेस शुरू कर लें, और मिडिल क्लास फैमिली का आदमी कहां से 2-4-5 करोड़ की सपोर्ट कर सकता है? तो वो विकल्प ही खत्म था। इन 4 तरीके के अलावा हिंदुस्तान में आदमी रईस बन जाए, ये बहुत आंशिक कार्य है, बहुत कम होता है। 1-8%, आधा % में ऐसा होगा कि जो आदमी इसके बावजूद भी पैसा कमाए। 99% लोग जो बच जाते हैं उनका एक ही काम होता है कि सुबह जाना, शाम को लौट के आना और अपने ही बालों को अपनी आंखों के सामने सफेद होते हुए देखना, अपने आंखों के नीचे झुर्रियां देखना और धीरे धीरे अपने बच्चों को बोलना कि जो हमसे ना हुआ आप तुम्हारे लिए करने का कोशिश करेंगे। और जिंदगी ऐसे ही निकल जाता है और कोई रास्ता बचता नहीं। 4 लाख रुपए कोई कमा सकता है, और विश्वास इसलिए भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो आपका दोस्त था। तो दोस्त पैसा कमा जाए तो वैसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि आदमी को सबसे कम भरोसा अपने ऊपर होता है या अपने आसपास के दोस्तों पे रहता है। तो उसने मुझे बोला 4 लाख रुपए आते हैं। मैंने कहा मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुझे 1 लाख रुपए हफ्ता आता होगा। तो उसने बोला कैसे विश्वास करेगा? तो मैंने उससे बोला तेरी कंपनी जो तू मुझे बता रहा है नेस्विस, ये तुमको पैसे कैसे देती है? चेक देती है, कैश देती है, क्रेडिट कार्ड से आता है, तुम्हारे घर में आता है, लिफाफा लेके कौन, कैसे? तो उसने बोला हमारे को चेक मिलता है। तो मैंने कहा तुझे मिला होगा कोई? उसने बोला हाँ मिलते हैं। तो मैंने कहा देखना चाहता हूँ। ये मेरी जिज्ञासा ठीक थी कि नहीं थी सर? सही थी, क्योंकि मैंने सुना था कंपनियां बंद हो जाती है, मैंने सुना था कंपनियां भाग जाती है, मैंने सुना था ऐसे पैसे नहीं आते, डूब जाते हैं। तो मैं अपनी तरफ से अपने आप को शांत करना चाहता था। मैंने बोला तू मुझे दिखा हाथ कंगन कुआर से क्या? तो उसने फटाफट एक फाइल खोली, काले रंग की फाइल थी, उसमें सिर्फ खोला, उसने एक फाइल निकाली, उसमें 1 लाख रुपए सप्ताह का चेक था। उसने मुझे बोला देख ले आता है। अब जैसे ही मैंने वो फोटो कॉपी पे नजर मारी, मेरी एंटीना खड़े हो गए। मैंने कहा तो फोटो कॉपी है, हमारे देश में नोट नकली बन जाते हैं, सारे कलाकार है जैसे बना रहा है ना। देखो मिडिल क्लास फैमिली आके आदमी के पास ना करने के 1 अरब बहाने रहते हैं, 1 अरब। दूसरी जगह हाथ मारोगे पानी पीछे से निकल जाएगा, लीकेज की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो मैंने बोला तो फोटो कॉपी है, ओरिजिनल देखना चाहता हूं, जब ओरिजिनल होगा तब बताइए। ओरिजिनल उसने बोला अगले हफ्ते आएगा। तो मैंने बोला मैं भी अगले हफ्ते आ जाऊंगा, कौन सी आग लगेगी आज पैसे कमाने। कलाकार बहुत था, वो दोस्त था ना हमारा। जिप खोला, एक फाइल निकाला, उसने बोला ये बैंक स्टेटमेंट है बेटा, और ये देखिए चेक कभी क्लियर हुआ होगा अगर ओरिजिनल रहा हो। हाँ मैंने कहा बैंक स्टेटमेंट निकाले तो अकाउंट के लोग थे, डेबिट क्रेडिट सब पता था अपने को। और दोस्तों लेकिन मैं एक बात आपको बहुत जिम्मेदारी और ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैं डरते डरते वो मिला रहा था। लॉटरी का टिकट आदमी अखबार में पढ़ के मिला था, मैं ऐसे ही बिल मिला रहा था। और जैसे जैसे वो 2-3 नंबर मिलते जा रहे थे चेक के, मेरे धुआं निकलते जा रहे थे कान से। और जैसे ही वो चेक नंबर पूरा मिला, उसे बोला देख आते हैं ना। मैंने कहा एक आध तो किसी को भी आ जाता है। लीक हो गया दूसरी जगह से। मैं अच्छा वो इतना कलाकार था, वो दूसरे हफ्ते का चेक ले आया, कह रहा ये मिला ले। वो पूरी तैयारी से आया कि मेरे पैसे लिए बिना जाएगा नहीं। और मुझे आज भी वो रात याद है, 7:30, 8-9 बजे का समय रहा होगा। उस व्यक्ति ने मुझे 1-1 लाख रुपए के 8 चेक दिखाए। और ईमानदारी से बताऊं तो सारी पढ़ाई लिखाई उसने 2 मिनट में उतार के रख दी। जितना हम दुर्रम खां बन के उड़ रहे थे सब जमीन पे आ गए। और मैंने अपनी आंखों से ही अपने दोस्त को 4 लाख रुपए महीना कमाते हुए देखा। तोते उड़ गए, दिमाग में विस्फोट हो गया, खोपड़ी खराब हो गई। पैसा देखने के बाद अच्छी अच्छी खराब हो जाती है। तो पैसा देखने के बाद अच्छे अच्छा का दिमाग खराब हो जाता है नहीं। और जिसका दिमाग पैसा देखने के बाद भी खराब नहीं होता, उसको मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है। नहीं तुमने पैसा देख लिया, मर्सिडीज देख ली, घोड़ा गाड़ी बंदूक सब देख लिया और तुम्हारा कोई असर नहीं हो रहा, तो समझ लो डाई खराब हो गई। इसको ठीक कराओ, नहीं तो प्रोडक्ट खराब आएंगे। अब अगर डिटेल में समझाने तो मुझको मत बोलना। नेटवर्क मार्केटिंग का हुआ कैसे है मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मेरे बाप ने बोला कहां गया तेरे? तो मैंने बोला आप बताओ गाड़ी कौन सी हो गया। अच्छा मेरे पिताजी, हमारे पिताजी बोला तेरा स्कूटर 2 दिन से रिजर्व में चल रहा है, तेरे पास तेल लगाने के पैसे नहीं है। वो तेरी टूटी आर की नीचे दिखाई दे रही है मुझको। मैंने कहा बात मत करो, पेपर ले आओ बस। मैं, मेरी मदर, मेरे सिस्टर का तब शादी नहीं हुआ था, वो भी वहीं खड़ी थी। मैंने बोला तेरी शादी धूमधाम से होने वाली है, एक्साइटमेंट फुल। और मैं अपने पेपर पे, छोटा सा टेबल पे अपने फादर को नेटवर्क मार्केटिंग समझा रहा था। देखिए क्या दिलचस्प समझाया। मैंने बोला बनाया, मैंने कहा ये हूं मैं।
मेरे बाप ने बोला अंडा, स्कूल में भी अंडा, कॉलेज में भी भगवान भरोसे। मैंने कहा पूरी बात सुन लो तसल्ली से, ये जुड़ गया हूं मैं। जैसे ही मैंने बोला जुड़ गया हूं मैं, तो मेरे पिताजी ने बोला कौन से संगठन में तू जुड़ गया है? आजकल तो बड़ा मामला खराब चल रहा है। तो मैंने बोला पूरी बात सुनो, तंग मत करो, ये मैं हूं, ये मेरे दो हैं, ये उनके दो हैं, ये उनके दो हैं, ये उनके दो हैं, ये सबके दो हैं, और हम करोड़पति हो जाने वाले, पापा जिंदगी बदल जाएगी। तो मेरे बाप ने बोला कहां गया था तू? मैंने बोला वो रोहिणी मेरा दोस्त आया था। बोला पैसे तो नहीं देके आया? अच्छा पैसे में एक्साइटमेंट में क्या आया था भाई? कोई वो आमने सामने की मोहब्बत हो जाए तो सारा इकरार कर देना चाहिए तुरंत। तो मैंने कहा पैसे तो दे आया था, लेकिन मैंने तो बोला नहीं मैं देख के आया हूं बस खाली, मैंने भी थोड़ी ना करना है, तो खाली देखा है। खबर लगा तो तूने हाथ लगाया। मैंने कहा अच्छा, मैं इतना घबरा गया, मैं बाहर निकलती फोन किया उस दोस्त को जिसने पैसे दे गया था। मैंने कहा तूने जमा तो नहीं किए पैसे? क्या हो जा रहा है? मैंने कहा बाप ही नहीं मान रहा, तू कह रहा करोड़पति हो जाएगा। ये मेरा पहला इंटरेक्शन था नेटवर्क मार्केटिंग से दोस्त। और मेरे पिताजी ने मुझे बहुत डांट फटकार लगाई, बोला घर बैठ पढ़ाता लिखाता वही तेरे लिए ठीक है, और लोगों को वैसे भी डांट। मेरे दिमाग में फिर कागज पे मेरा असल में बनने से पहले दिमाग में और कागज में बनना जरूरी था। और मैं अपने दोस्त ने मुझे समझाया कि तू घर जाके बताया क्यों, तो मैंने मना किया था इस बिजनेस को खुद नहीं बताना किसी को। तो मैंने बोला खुद नहीं बताएंगे तो लोगों को कैसे जोड़ेंगे? उसने बोला तू मेरे पास लेके आ, मैं समझाऊंगा। तो मैंने कहा तू कैसे समझाएगा ऐसे कि जुड़ जाएंगे? बोला तेरे को कैसे समझाया था कमीने में? तेरे पहले पढ़ा ना, और तेरे पहले इसलिए पढ़ा कि मैं तुझे बैंक स्टेटमेंट दिखाई, चेक दिखाया, एक एक चीज को मिलाया, तूने आंखों से विश्वास किया, दिल ने तेरे कहा नहीं आते हैं, तो इस बिजनेस में आया। वही काम हर किसी के साथ हो सकता है, बिना देखे आदमी भरोसा। वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ दोस्त। स्कूटर से करियर स्टार्ट हुआ, पहला गाड़ी खरीदा मैंने सेकंड हैंड सेंट्रो, थोड़े थोड़े पैसे आने शुरू हुए, मेरा जिंदगी बदलना शुरू हुआ, अच्छे दिन आने शुरू हो गए। और उसके बाद मैंने गाड़ी लिया असेंट, फिर लिया कुछ और, फिर मर्सिडीज, फिर ई क्लास, और करते 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 जिंदगी आज बहुत बेहतरीन होगी। करीब 20 करोड़ रुपए मैंने कमाए पिछले 11-12 साल में। और सवाल एक दिन के लोग कमाते होंगे इस देश में, सवाल ये है इस 20 करोड़ को कमाने के प्रोसेस में मैं जो बन गया हूं वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, पैसा बाय प्रोडक्ट है। मैं आपको बताना चाहूंगा नेस्विस रिटेल्स हिंदुस्तान का एकमात्र ब्रांड है जो 15 साल से मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, नंबर 1। आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि विश्वास बहुत जरूरी है किसी काम को करने से पहले, भरोसा करना बहुत जरूरी है। तो आप भरोसा कर सकते हैं उस कंपनी का बिजनेस आप आज देखने आए हैं जो 15 साल से मार्केट में ऑपरेट कर रही है। 15 साल में डेब्ट फ्री कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर 1 रुपए का लोन नहीं है। 15 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ इस कंपनी का एक भी चेक बाउंस हुआ। ये बहुत बड़ा डेटा है जो आपको मैं बता रहा हूं, ताकि आपको ट्रस्ट हो सके कि हाँ वाकई में ये कंपनी ऐसी है जहां पर आप अपना फ्यूचर लगा सकते हैं। करीब 2.5 करोड़ का रिटर्न मैंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में फाइल किया है। 2.5 करोड़ का रिटर्न का मतलब औसतन 20 लाख रुपए मैं यहाँ से कमा लेता हूँ। और 20 लाख रुपए आप समझते होंगे मिडिल क्लास फैमिली के लिए ठीक ठाक रकम होती है यार, गलत तो नहीं कह रहा, इट्स अ ह्यूज अमाउंट यार। हम कहाँ 20 लाख रुपए का आदमी हैं। मैं हमेशा से बोलता हूँ गधे में बैठने की औकात है, और इस कंपनी ने हाथी में बिठा रखा है। औकात तो गधे बैठने की है। मैं आपको 2-3 छोटी छोटी चीजों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि बिजनेस आपके लिए पहले एक छोटा पता चलती है जब जरूरत हो और आपके पास हो नहीं। अभी नहीं मालूम चलता ना, मालूम चलता है जब जरूरत होती है और कोई देता नहीं। और दोस्त क्या बोलते थे, हमें याद है आज भी, थोड़ी देर पहले आता तेरे लिए ही रखी थी, है ना? थोड़ा सा लेट हो गया है बाबा। पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, कहता भगवान नहीं है उसका छोटा भाई जरूर है। मेरी पहली रिक्वेस्ट, जब आप इस हॉल से बाहर निकले, इस ऑडिटोरियम को छोड़ के जाएं, तो इस बिजनेस को आप अपने मुंह से किसी को मत समझाइएगा। बस जो मैंने गलती करी मैं भुगतभोगी हूं, आप वो गलती ना करें, आप खुद ना समझाएं बाजार में जाके, क्योंकि बाजार में नेटवर्क मार्केटिंग को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। पता सबको है, समझता कोई नहीं। तो आप खुद मत बताइए, क्योंकि 12 बरस में करीब 8 लाख लोगों का मेरा टीम है, 12-13 स्टेट में मैंने काम किया है, 30 कंट्रीज में विजिट किया हूं, और इस दौरान मैं कम से कम 2-2.5 करोड़ लोगों से मिला हूंगा एटलीस्ट। मैं आपको उस 2-2.5 करोड़ के लोगों से मिलने का एक्सपीरियंस बता सकता हूं, उसका क्रक्स दे सकता हूं, उसका कंसंट्रेट दे सकता हूं। मैंने इस 12 साल में भांति भांति के लोग मिले, और इस भांति भांति के लोगों से जो निचोड़ निकला वो मैं आपको बता देता हूं। आप बाजार जाएंगे, बाहर किसी को बताएंगे, पहला डायलॉग आपको लोग मारेंगे। 25 साल का लड़का स्कूटर पर जाके बिजनेस समझा रहा था नेटवर्क मार्केटिंग का, और सामने वाला अंकल बोलता था बेटा जितनी तेरी उम्र है उतना तजुर्बा है हमको।
सामने वाला अंकल हमको बोलता था, जो 42 साल का था, जितनी तेरी उम्र है उतना तजुर्बा है। दूसरा अंकल बोलता था, अब हमें तुझसे सीखना पड़ेगा पैसे कैसे कमाने। तीसरा डायलॉग हमको आता था, हमारे बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं। चौथा डायलॉग, बेटा हमने कर करके छोड़ दिए काम। पांचवा डायलॉग अजीबोगरीब था ये, हम तो सेट हैं, हम तो सेट हैं। तो पत्नी उसकी पीछे से बोलती थी, बनियान में 3 छेद है तुम्हारी, भैया तुम कहां से सेट हो? नहीं है दोस्त, मैं आपको बताता हूं कि एक बॉडी के अंदर ना अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। लीवर अलग रहता है, किडनी अलग, हार्ट अलग होता है ना। हर एरिया का डिफाइंड डॉक्टर रहता है। किडनी का डॉक्टर हार्ट को हाथ नहीं लगाएगा, हार्ट का डॉक्टर लीवर को हाथ नहीं लगाएगा, लीवर का डॉक्टर आपके ब्रेन को टच नहीं करेगा, ब्रेन का डॉक्टर आंख नहीं देखेगा, आंख का डॉक्टर नाक नहीं देखेगा, नाक का डॉक्टर कान पे हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उनका फील्ड अलग है। अगर हार्ट की बीमारी है तो लीवर वाला बोलेगा हार्ट वाले आदमी को बुला, वो सलाह लेगा उससे। वो ये नहीं बोलेगा मैं लीवर का डॉक्टर को सलाह हार्ट भी देख लूंगा, नहीं करेगा वो ऐसा। हमारी क्या कहानी है, हर चीज के डॉक्टर हमें सब पता है। हमारा बच्चा है तो ऑपरेशन भी हम ही कर डाले। नहीं, आप अपनी फील्ड के मास्टर हैं, ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल नहीं है, अनजान है। आप जब हॉल से बाहर निकले तो कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट है, ये बिजनेस किसी से डिस्कस ना करें, क्योंकि आप समझा नहीं पाएंगे। आप समझाएंगे कुछ, सामने वाला समझेगा। वो आपने पुरानी कहा, पड़ोसी का लड़का बोलते अंकल आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, तो हमारे पापा बोलेंगे शाबाश यू कैन डू इट। अपना लड़का बोले पापा आईएएस, तू आराम कर, तू बनेगा। तो ये बचपन से ही जो अपब्रिंगिंग है ना, ऐसी होती है, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की ना है ना। हमारे दोस्त हैं कुछ परवल में, यहां से दूर है 50 किलोमीटर परवल का इलाका है, वो बोलते हैं तो यहाँ के बस की ना है, यहां से ना हो पाएगा। तो सारा ये समझा के करने वाला भी दिमाग में लगता है कि हमसे नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं आपसे हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मर्सिडीज बेंज हिंदुस्तान में भी चलती है, दुनिया में भी चलती है। ऑडी इस दुनिया में चलती है, हिंदुस्तान में चलती है। जगुआर हिंदुस्तान में भी चलती है, दुनिया में चलती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 7 स्टार होटल इंडिया में भी है, वर्ल्ड में भी है। इन सब जगह पे कौन जाता है? मर्सिडीज कभी किसी बकरी के बच्चे को चलाते देखा आपने? घोड़े को चलाते देखा आपने? जानवर को चलाते देखा आपने? 7 स्टार होटल में खाने खाने वाला आदमी साला क्या मुर्गी है? इंसान ही राज कर रहे हैं सर। जब वो कर सकते हैं तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जा चुका है सर। हाफ ऑफ द लाइफ हैज बीन गॉन। इंटरवल से पहले का पिक्चर दोस्त खत्म हो गया और 95% का फ्लॉप है। ये आप समझते होंगे इस बात को। जो बच गया है ना, देखो जो चला गया उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बच गया है उसका निर्माण नए सिरे से आप और मैं कर सकते हैं। इतना मैं आपको बता दूं, उसका नए सिरे से निर्माण हो सकता है, क्योंकि आपकी पिक्चर के डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर, लिरिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर सब कुछ आप ही हैं। आपको ही करना पड़ेगा। कोई आपकी पिक्चर हिट कराने नहीं आने वाला। लोगों को मौका मिले सादा कुचल डाले हमको, आपको लोगों को तो मौका मिले रोलर चलाने हमके ऊपर, तो हमको खुद ही करना पड़ेगा। बाहर जाके इस बिजनेस को डिस्कस मत करिए, मेरी पहली गुजारिश। दूसरा, आपको एक छोटा सा काम करना है, 50 या 25 दोस्तों का एक सूची बनाना है जिनको आप जानते हैं। क्या ये मुश्किल है, ये आसान है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप 50 लोगों का लिस्ट बना सकते हैं सर? मुश्किल तो नहीं है। देखो मुझे नहीं पता, मैं आपको मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं आप मुझे देख पा रहे होंगे। ये मौका आपको याद रहेगा, ये तारीख 9 क्या बोलते हैं अप्रैल आपको याद रहेगी कि हमने बिजनेस सुना अंधेरे में और जिंदगी में सारा उजाला हो गया। कि महिलाओं में ज्यादा ताकत होती है आगे बढ़ने की। मैं अपने व्यक्तिगत तजुर्बा बता रहा हूं आपको। लेकिन पति मानेगा नहीं, और गलती से जो पति आ गए हैं बिना पत्नियों के यहाँ, इनकी भी एक ड्रामे है। मैं एक बार पूछ लो, अबे तुझे कारगिल भेज रहे हैं तो क्या करने को बोला? 14,000 रुपए लगाने के लिए पूछ लो। अच्छा ये ऐसा पति है, उल्टा काम करने से पहले आज तक नहीं पूछा, और न जाने क्या क्या कर्म कांड किए हैं इसमें।
डिटेल में जाने को मत कहना। अब ये पत्नी से पूछेगा तो क्या पूछेगा रे? अब ये पत्नी से पूछ रहा है, सुनो ये डाइनिंग टेबल पे भिंडी काट रही, ये ऊपर खड़ा हो गया उसके सर पे जाके, सुनो। अब पत्नी 12-14 साल से उसको सुन रही है और सुनाने लायक इसके पास कुछ नहीं था, तो वो एक कान से सुन रही है, एक कान से निकल। आप बोलो एक काम देखा है तुमने? तो बोलता हाँ मैंने। तो एक काम कर, वो अलमारी में 14,000 रखे हैं, 15,000 वो लाके मेरे को दे दे, मैंने बिजनेस शुरू किया है, जिंदगी लाइफ चेंज, ये वो खाना ढिमकाना। तू बता कौन सा गहना पहनेगी, कौन सी जगह हॉलिडे मनाने जाएंगे, कौन सी गाड़ी लेगी, मकान बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। अपने पति ने जोश जोश में बोला, जैसे हमने कहा था ठोका इस बिजनेस के बारे में। वो पत्नी बड़ी आराम से भिंडी छोड़ी, उसने डाइनिंग से खड़ी हुई, इसका हाथ पकड़ा, आओ सर, ये भी कुछ अलमारी पे ले जा रही है, और उनका हाथ पकड़ के अलमीरा पे ले गई। अब पुराने जमाने में अलमीरा में एक शीशा होता था, है ना, होता था ना, देखो तुम कमाओगे, हमको कोई विश्वास नहीं करेगा। तो मेरा अच्छा ये रिक्वेस्ट है, तो किसी को मत बताना, मैं समझाने के लिए आपको उदाहरण दे रहा हूं। सिद्धार्थ जब घर छोड़ के गए, बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, जब बुद्ध नहीं हुए थे, जब सिद्धार्थ घर छोड़ के रात को निकले और बहुत वर्षों के बाद लौट के आए, तो बुद्ध होके लौटे थे। जब बुद्ध होके लौट के आए तो पत्नी ने पहला सवाल पूछा, मुझसे पूछ के क्यों नहीं गए? तो बुद्ध ने जवाब दिया, तुझसे पूछ के जाता तो जाने देती, तुझसे पूछ के अगर मैं जाता तो क्या तू जाने देती? नहीं, तुम मुझे जाने नहीं देती। तू नाराज मत हो कि तुझसे बिना पूछे काम किया है, तू देख क्या होके गया था और क्या होके लौटा हो गया। तू नाराज मत हो कि तुझसे बिना पूछे काम किया, तू देख क्या था और क्या होके आ गया। दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं, मौका आपके सामने है, मौका आपके पास बहुत बड़ा है। ये बिजनेस आपकी आने वाली जनरेशन का लाइफस्टाइल सेट कर सकता है। मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूं। मेरे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे और मुझे कोई शर्म फर्म आती नहीं बताते हुए, क्योंकि आदमी को अपनी औकात और अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि थोड़े थोड़े प्रयास से ये बिजनेस आपको 6 महीने और 1 साल के अंदर कुछ बेहतर जिंदगी दे सकता है। मैं आपको 5,40,000 का सपना तुरंत नहीं दिखा रहा, क्योंकि पहले दिन ज्यादा बड़ी बात विश्वास नहीं होती। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, हो सकता है यार लोग रहते हैं, लोग सारा 5-5, 6-6 एकड़ के मकान में रहते हैं, हमारे ऐसे आप जैसे दोस्त हैं, और फर्स्ट लाइफ मिलेनियर है। ऐसा नहीं कोई बाप दादा ज्यादा छोड़ गए थे, खुद से मेहनत करके बनाया लोग, तो उन्होंने बनाया तो आप उन्होंने भी कर सकते हैं यार। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई हाथ पकड़ने वाला चाहिए बस। होता क्या है, इस दुनिया में टांग खींचने वाले बहुत हैं, हाथ पकड़ने वाला होता नहीं। ये आप क्वालिफाई कर सकते हैं। करना क्या है, इसके लिए आगे लेके चलता हूं। पॉइंट 2, 100% इंफॉर्मेशन आपको बताई गई, पहली बार में आपको समझ में आती है कि नहीं, वो मैं आपको बता देता हूं। आगे पलट दो 45%। घर तक पहुंचते पहुंचते ये संख्या रह जाएगी 10%। कृपया करके क्रांतिवीर ना बने, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार को खुद ना समझाएं, क्योंकि 10% आपको समझ में आया, समझाएंगे आप 2% और उसके पल्ले पड़ेगा ये। He will not believe you or she will not believe you। क्यों? उसने शब्द का इजाद किया। मैं लोगों से पूछता हूं बिजनेस हो जाएगा भैया? बोला कोशिश करेंगे। तो मैंने बोला कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर ऐसा डायलॉग चिपकाते लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंने कहा बेड़ा करा का उस आदमी का जिसने शब्द का इजाद किया, मैं तो गंडासा चला दो उसी गर्दन के ऊपर। तो बोला कोशिशें कामयाब होती हैं। मैंने कहा बुलशिट, झूठ है, सफेद झूठ। आप सब मेरे से इत्तेफाक हो सकता है ना भी रखें, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आपके जितने भी लोग इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, आपने आज तक ऐसा नहीं बोला होगा चलो घर जाने की कोशिश करें। बोला चलो दोस्त खाना खाने की कोशिश करें। आपने बोला चल मेरी जान प्यार करने की कोशिश करें। आपने कभी कहा? कभी नहीं कहा। लग गए। जब कमिटमेंट 100% होती है तो कोशिश शब्द खिड़की से भाग जाता है। एक शो होता है सर्कस के अंदर, आपने देखा है कि नहीं, एक लड़के के हाथ में तीर कमान दिया जाता है,
50-40 फुट पे एक लड़की को बिठाया जाता है, उसके सर पे एक सेब रखते हैं, लड़के की आंख में पट्टी बांध देते हैं और वो लड़का तीर को खींचता है और उस सेब के 2 टुकड़े कर देता है। ये आपने शो देखा होगा, सुना तो होगा जरूर। मेरा सवाल आप दोस्तों से यह है कि लड़के को 100% भरोसा होता है कि 99%? 100%। अब सोचो, लड़का लड़की के कान में जाके बोले, तू खड़ी रह, मैं कोशिश करता हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं, तू घबराइए ना। लड़की सेब मारेगी उसी के कान पे तो भाग जाएगी। नहीं साहब, नहीं। विश्वास 100% हो, दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं होता। मैंने ऐसा समझ लिया। 100%। लोकल कॉल होती थी एसटीडी में 1 रुपए का सिक्का डालने पे, 99 पैसे के सिक्के से सारा लोकल कॉल भी नहीं होती, पूरा 1 रुपया चाहिए उसके लिए। आपको जरा से भी मौका दिया जाएगा तो हवा निकल जाएगी कहीं ना कहीं। विश्वास चाहिए 100%। अगर विश्वास 100% है, ड्रीम्स आपके ताकतवर है, तो एक चीज है जो आपको अपने सपनों की तरफ ले जाती है, और वो है ये तीसरी चीज जिसको मैं बोलता हूं सकारात्मक दृष्टिकोण। इसके ऊपर भी 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बात की जा सकती है। विश्वास, पॉजिटिव एटीट्यूड किसको बोलते हैं? मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं। आप में से कितने लोग हैं जिनका ब्याह एक बार हो चुका है? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं सवाल दोबारा से। मैं ये बातें कभी कभी ऐसे ही इसलिए करता हूं क्योंकि सेशन में हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड। कितने लोगों का शादी हो चुका है सर, और बच्चे हैं? डू यू हैव किड्स? यू हैव किड्स? हाउ मेनी किड्स लीगल? सो यू हैव 2 लीगल किड्स एंड इलीगल? अच्छा, कौन है बताएंगे आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं दोस्त बच्चे आप? एक 4th और 6th में। लड़का है कि लड़की? दोनों लड़कियां हैं, साथ बैठी हैं। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी 2 लड़कियां। जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनकी एक होती है लड़की, जिन पे बम्पर वर्षा होती है उनकी 2 लड़कियां। मेरी भी 2 है। वो कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। चलो, अभी इनको आप स्कूल में पढ़ाएंगे, है ना? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी एडमिशन शुरू हो गए होंगे ना, अप्रैल है का, तो फीस के अलावा भी कुछ खर्चा होता होगा? ट्रांसपोर्ट, ट्रेवलिंग, क्लोथ्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बहुत सारे नाटक बाजी करता है स्कूल में, फैंसी ड्रेस एंड ऑल दिस। मेरी भी बोलती रहती है आज इसके लिए ये कपड़े लाओ। अरे मैंने कहा कल तो था कुछ। तो ये इतना ही खर्चा हो जाता होगा। 1,20,000 जमा 1,20,000 विल बिकम टू 2 लाख 1 ईयर। अच्छा, कितने सालों का स्कूल होता है? 12 साल का स्कूल होता है। 14 स्कूल, वो प्री नर्सरी, एलकेजी, प्लेइंग स्कूल टाइप नाटक भी रहते हैं। 15 मान के चले तो 15 साल गुना में 2,40,000 विल बिकम 30 लाख रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रुपीज हो जाता है। क्या मैडम ठीक कह रही है? 40 लाख रुपए। मतलब आप बच्चों को पढ़ाएं दिल्ली में तो 12-15 साल में 40 लाख का खर्चा तय है। चलिए, 12वीं करा के ही छोड़ देंगे बच्चों को या कुछ और कराएंगे उसके बाद? MBA, BBA, CBA, DBA, CA, CS, WA, ZA, BA, बहुत सारे नाटक बचे हैं। मेरे ख्याल से इतना ही खर्चा और होता होगा अगले 4-5 साल में। क्या मैं ठीक कह रहा हूं दोस्त? तो यानी 40 लाख प्लस 40 लाख विल बिकम 80 लाख रुपीज। अच्छा, मेरा सवाल आप दोस्तों से ये है, ये 70-80 लाख जो भी आप खर्च कर रहे हैं, ये खर्च करने के बाद गारंटी होती है कि लड़का कामयाब होगा? नहीं। मतलब जब आप स्कूल में भर्ती कराते हैं तो एक गारंटी फॉर्म साइन होता है, बॉन्ड बिटवीन प्रिंसिपल एंड यू, कि 12 साल तक मेरी लड़की आपके स्कूल में है, जितनी फीस बोलोगे दूंगा, टाइम पे दूंगा, पढ़ाई लिखाऊंगा, कराऊंगा, यूनिफॉर्म बढ़िया से इस्त्री करके भेजेंगे, आयरन करके, डॉक्टर बना के भेजना जिसको। एनी एग्रीमेंट साइन बिटवीन द स्कूल एंड द पेरेंट्स? 70 से 80 लाख आप खर्च करते हैं बिना किसी, तो क्यों करते हैं तुम लोग? तो क्यों करते हैं? 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपए तो बहुत होते हैं। कभी कभी तो बैंक से लोन लेना पड़ता है, एजुकेशनल लोन मिलता है हमारे देश में। कभी कभी बच्चे को बाहर पढ़ने भेजते हैं माँ बाप, बच्चा भी चूज देता रहता है, बाहर भेज दो, बाहर भेज दो।
उंगली करता है ना बच्चा तो, वो बाहर से पढ़ के आ गया, होटल मैनेजमेंट करके आया हमारा लड़का बाहर से। 70-80 लाख आप खर्च करते हैं, कोई गारंटी होती है दोस्त? कोई गारंटी नहीं होती। क्या होता है? एक विश्वास, एक पॉजिटिविटी होती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि हो सकता है हमारा लड़का ये कामयाब हो जाए, ये लड़की हमारी कामयाब हो। पैसे दिए हमने, सामान दिया, हिसाब किताब बराबर, आपका नुकसान तो नहीं हो रहा कुछ भी यार। 14,000 रुपए के अंदर आपकी दिल्ली शहर के अंदर पान का खोखा नहीं लगता है, वो लकड़ी का जो खोखा रहता है जिसमें आदमी चौकड़ी मार के बैठता है। It will cost you more than 15,000 rupees. Purchase a A and B, आदम और हवा, और उन दो को पैदा किया, और उन दो के सहयोग से 125 करोड़ हो गए भारत में। दुनिया की गणना मुझे नहीं पता। मैं तो हैरान हूं और सोचता हूं कभी कभी कि मेरे ऐसा आदमी ब्रह्मा जी के कान में अगर कहता कि 2 करने में 1500 दे दो, सारा क्या होगा? नहीं क्या तांडव मचता है? पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन से 2 से 125 करोड़ हो गए, तो यहां तो 1500 दे रहे हैं।